जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी 100 प्रश्नों को आप पूरे ध्यान से देख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है तो अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। अगला है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय महासागर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है? तो पेरम्बूर चेन्नई में है। आधुनिक युग के चरण है तो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जब बात होगी राष्ट्रीय बालिका दिवस की तो 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। कई बार ये प्रश्न बना है। अगला है, संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है संविधान का रक्षक। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? खैबर दर्रा पार करके भारत आया था सिकंदर। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने। जरूर ध्यान रखना है। अगला है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा। और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो अगर आपको लगता हो कि जो प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे, तो आप लोग अंगूठा जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर सपोर्ट करें। अगला है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है तो चैलेंजर द्वीप हो जाएगा। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? राधीलाल द्विवेदी। भारतीय संघ की राजभाषा है तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ की भाषा क्या हो जाएगा? तो हिंदी। अगला है, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो पार्क स्ट्रीट हो जाएगा। भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो 18 रेलवे जोन, 67 डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। जब उच्च सदन की बात होगी तो राज्यसभा हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 में। रेनील जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अंता श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं तो फेफड़ों की स्फीति के कारण। किसी कारण? तो फेफड़ों की स्फीति के कारण। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है पुष्कर हो जाएगा। शब्द प्रमाण को खोजा तो डेमोक्रेटस ने। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? श्रीधरन। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? तो एडा अगस्टा को जाता है। अमेरिका की है, जरूर ध्यान रखा कि तो अमेरिका की। नेक्स्ट, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरिक्यून। मेघालय की प्रमुख फसल है अनानास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस। क्या? तो शताब्दी एक्सप्रेस। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो भगवान श्री राम के गुरु थे
वशिष्ठ, और श्री कृष्ण जी के गुरु थे ऋषि संदीपन। कौन? तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे ऋषि संदीपन, जरूर ध्यान रखें। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 में। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा? तो अरविंद घोष ने। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा होगा। जब एशिया में पूछा जाए तो दूसरा, और जब विश्व की बात होगी तो चौथा हो जाएगा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया, भी आपको मैंने बताया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिमलीगुड़ा हो जाएगा। सिलीगुड़ी इसका राइट आंसर है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। किसका? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन लखनऊ, राइट आंसर हो जाएगा। जैविक विविधता का आधारभूत दोस्त उत्परिवर्तन। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस। गांधी रिबन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो जाएंगे। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया संविधान की आत्मा। और अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों को जो है भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट, अबूजा किसे देश की नई राजधानी? तो अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगी। संजीवनी की खोज किसने की? गुरु शुक्राचार्य ने। चरम जलवायु है दिल्ली की, जरूर ध्यान रखें। भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं। अगला है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो जाकिर हुसैन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावना किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और वीआर दास ने। स्वराज दल की स्थापना की मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। अगला है, सार्गेसु समुद्र किस महासागर में स्थित? जब बात होगी सार्गेसु समुद्र की तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो उदयपुर में है। अगला है, फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? तो फूलबाई माता का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प हो जाएगा। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक संबंधित हैं उड़ीसा राज्य से। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण इसका राइट आंसर है। अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1950 में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932। महात्मा गांधी। दोस्तों 87 प्रश्न हो चुके हैं, धीरे धीरे हम अपने 100 प्रश्न की ओर बढ़ रहे। तो जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में हुआ। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। सतबीर देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सतबीर देवरी का जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ में। इलेक्ट्रॉनों की खोज इलेक्ट्रॉनों की खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या होती है? तो Fe तत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय संघ के संस्थापक।
महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट क्या हो जाएगा? तो महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? अक्षांश के निकट 35। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। हिंदी के वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 यहाँ पर आप व्यंजन कर सकते हैं। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान सारनाथ वाराणसी में हो जाएगा। अगला है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं हो जाएगा। अगला है, भारतीय रेल राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करके ही जाना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। इतने कम समय में आपको रिवीजन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। 100 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन हो गया। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां से रिवीजन कर लेना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जो है आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।